चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। हमने अभी तक देखा था बच्चों के कोलंबस जो थे उनका जन्म हुआ समुद्र के पास, उनका जीवन बीता और उनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि वो सेलर बने और जहाज पे ट्रैवल करें। अब उन्होंने फाइनली स्पेन के किंग और क्वीन से उन्होंने 3 जहाज 90 लोगों का क्रू और उसके साथ कुछ पैसे लेके अपनी जर्नी जो थी वो स्टार्ट की थी। ऑन अगस्त 1492 यानी 2 अगस्त 1492 के दिन उन्होंने अपनी वोएज क्या होती है बच्चों? द वोएज बिगिन। वोएज का क्या मतलब होता है? अ पैसेज बाय वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पानी का रास्ता यानी जल मार्ग जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो जल मार्ग था वो उन्होंने स्टार्ट किया। द ट्रिप वॉज नॉट इजी। ये जो यात्रा थी वो बिल्कुल सरल नहीं थी। कोलंबस क्रू वॉज अफ्रेड ऑफ द अननोन सीज। कोलंबस का जो क्रू था, कोलंबस की जो टीम थी वो बड़ी भयभीत हुई थी। कैसे थी बच्चों? अननोन सी था। ये जो समुद्र था, इस समुद्र में उन्होंने आगे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया। तो वो लोग, जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम किसी अनजान रास्ते पे जाते हैं तो मन में कुछ भय भी होता है, तो वो ही उनके मन में था। They believed monsters were in water। बच्चों बहुत पुरानी बात है, तो लोग उस समय में ये मानते थे कि कहीं कोई शैतान मौजूद है या ऐसी कोई शक्तियां मौजूद हैं जो कि मानव को निगल सकती है, जहाजों को निगल सकती है। तो वो ये मानते थे, they believed, वो ये मानते थे कि monsters were in waters। पानी में मॉन्स्टर्स क्या होते हैं बच्चों? बड़े शैतान जो होते हैं वो मौजूद है, या कोई बड़े जानवर, भयावह जानवर जो हैं वो वहां मौजूद हैं। Some thought the world was flat and that the ships were sailing too far from the shore and would fall off the end of the earth। कुछ लोग ये भी मानते थे बच्चों उस समय में, क्योंकि साइंटिफिकली ये नहीं खोजा गया था कि हमारी अर्थ जो है बच्चों वो स्फेरिकल है, तो लोग ये मानते थे कि अर्थ एक फ्लैट है, जैसे अपनी बुक होती है ना बच्चों, ऐसी फ्लैट है कि यदि इसके किनारे से अपन ज्यादा अंदर चले गए तो हम कहीं किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वो भी यही मानते थे। क्या मानते थे बच्चों? Some thought, कुछ लोग ये सोचते थे, the world was flat, दुनिया जो है वो फ्लैट है, चपटी है, and that the ships were sailing too far, यदि उनके जहाज बहुत दूर तक चले गए समुद्र में, far from the shore, यदि समुद्र किनारे से ज्यादा दूर चले गए, and would fall off the end of the earth, और वो धरती के किनारे पे जाके कहीं गिर जाएंगे। On September 1st, यानी देखो बच्चों, अगस्त में जर्नी स्टार्ट हुई थी, 2 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। अगस्त के बाद सितंबर, 1 सितंबर 1 मंथ हो चुका है। 1 सितंबर 1492 कोलंबस शिप पास एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ टेनेरिफ। ठीक है, टेनेरिफ नाम के आइलैंड के पास उनकी जो शिप थी एक एक्टिव वॉल्केनो था। वॉल्केनो क्या होता है बच्चों? वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके अंदर से धधकते हुए जमीन के जो मोल्टन जो पदार्थ होते हैं, जमीन के जो पिघले हुए जो पदार्थ होते हैं जमीन की गर्मी के कारण, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पिघल के और बहुत गर्म, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो उस पहाड़ में से निकलती रहती हैं, तो उन्हें ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि अंदर से ज्वालाओं के रूप में निकलते हैं वो। तो ऐसे वॉल्केनो जो थे वो टेनेरिफ आइलैंड के पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने इस तरह के वॉल्केनो भी देखे। दे ऑल्सो रिपोर्टेड सीइंग अ बोल्ट ऑफ फायर fall from the heavens into the sea. The man took this as bad signs। अब जब उन्होंने ऐसी चीजें देखी तो उन्हें ये लगा कि ये जो हमें सारे जो एक के बाद एक चीजें नजर आ रही है ये अच्छी निशानियां नहीं है। On October 12, यानी बात हो रही बच्चों सितंबर के बाद अक्टूबर की, October 12, 71 days at sea, 71 दिन समुद्र में बीतने के बाद लैंड वॉज साइटेड। लैंड यानी सब पूरे रास्ते पर समुद्र दिखाई देता रहा बच्चों, और उसके 71 दिन के बाद उनको कहीं जमीन जो थी वो नजर आई। कोलंबस एंड हिज मैन रोड अशोर एंड प्लांटेड अ फ्लैग इन द सी। उन्होंने क्या किया बच्चों? वो लोग रोड का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, यानी फटाफट आगे की तरफ अपने आप को धकेलना, किनारे की तरफ जाना। वो लोग अशोर यानी किनारे की तरफ गए, किनारे की तरफ अपने आप को धकेला और उन्होंने जो फ्लैग जो था वो समुद्र में गाड़ा। दे क्लेम्ड द आइलैंड विच दे नेम्ड सैन सैल्वाडोर फॉर स्पेन। उन्होंने उस आइलैंड को क्या नाम दिया बच्चों? दे क्लेम्ड द आइलैंड विच दे नेम्ड
सैन सेल्वाडोर फॉर स्पेन। उन्होंने उस आइलैंड को, जहां वो लोग पहुंचे थे, उन्होंने उसको सैन सेल्वाडोर नाम दिया। सिंस कोलंबस बिलीव्ड ही वाज इन इंडीज, कोलंबस ने क्या सोचा था बच्चों कि वो इंडीज की तरफ पहुंचा है, यानी हमारे भारत की तरफ पहुंचा है। ही कॉल्ड द नेटिव्स इंडियन, वहां के जो लोग थे, जो उस आइलैंड के जो लोग थे, कोलंबस ने उस आइलैंड के लोगों को इंडियंस नाम दिया। कोलंबस हैड रियली लैंडेड on an island southeast of what is now Florida। वास्तव में कोलंबस कहां पहुंचा था बच्चों? साउथ ईस्ट के एक आइलैंड की तरफ पहुंचा था, जो कि अभी के समय में फ्लोरिडा नाम के आइलैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो कोलंबस ने जर्नी कहां के लिए स्टार्ट की थी? इंडीज के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन वो कहां पहुंचे? फ्लोरिडा के पास आइलैंड, जो अभी फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है, उस आइलैंड पे वो पहुंच गए। इन मार्च 1493, मार्च में 1493 साल में कोलंबस सेल्ड बैक टू स्पेन विद अ फ्यू इंडियंस। कोलंबस जो थे, फ्यू इंडियंस, जो कि वो ये सोचते थे कि ये लोग इंडियंस हैं, कुछ भारतीयों के साथ वो वहां पहुंचे स्पेन वापस। किंग फर्डिनेंड एंड द क्वीन इजाबेला नेम हिम एडमिरल ऑफ ओशियन सी। और क्वीन और किंग जो थे स्पेन के, उन्होंने उनको एडमिरल ऑफ ओशियन सी बना दिया। यानी ओशन जो था, समुद्र जो था, ओशन सी जो था, उसको उन्होंने कोलंबस को उसका एडमिरल बना दिया। कोलंबस सेल्ड टू अमेरिका 3 more times in 1493, 1498 and 1502। कोलंबस ने वापस अमेरिका की तरफ ट्रैवल किया 3 बार। कितनी बार? 1493 में, 1498 में और 1502 में। He found San Salvador and then Cuba, which he called a Juneva, but he found a few riches on his voyages। क्या पाया? तीनों बार ट्रैवल करके उन्होंने he found a San Salvador and then Cuba, जो अभी जो क्यूबा के नाम से जाना जाता है, वो उस जगह को उन्होंने खोजा। He called Juneva, ठीक है, उस जगह को कोलंबस ने क्या नाम दिया था बच्चों? जुएना नाम दिया था। बट ही फाउंड फ्यू रिचेस ऑन हिज वॉयज, जो उन्होंने सफर किया था, उन्होंने कुछ जगह पे वो पहुंच पाए थे। ही डाइड अ मैन ऑफ एवरेज वेल्थ ऑन May 20, 1506 इन स्पेन। और कोलंबस की मृत्यु कब हुई बच्चों? 20 मई 1506 में स्पेन में। जब उनकी मृत्यु हुई बच्चों, वो एक एवरेज वेल्थ थी, उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, वो ठीक ठाक यानी मध्यम वर्ग के एक व्यक्ति की तरह उनकी मृत्यु हुई 20 मई 1506 में स्पेन में। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से कोलंबस के जीवन का जो सफर था वो समझ आ गया होगा। और आपने उनके जीवन में उन्होंने किन किन जगहों को खोजा था बच्चों? उन्होंने सैन सेल्वाडोर आइलैंड को खोजा, जो कि अभी फ्लोरिडा में है। उसके बाद उन्होंने क्यूबा को खोजा, जो अभी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। इन जगहों को उन्होंने अपने जो 3 टाइम्स उन्होंने ट्रैवल किया था, उस जगह को उन्होंने खोजा था। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप काइंडली इसको रीड कीजिए दोबारा एक बार। थैंक यू वेरी मच।